हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स में। दोस्तों अभी हम ऋषिकेश के नटराज चौक पे हैं। यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ रहे हैं, यानी बद्रीनाथ केदारनाथ वाले हाईवे पर हम मुड़ रहे हैं। अब आपको बता दें, आज की इस वीडियो में हम आपको लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का वॉक अराउंड देने वाले हैं, जानकी झूला से लेकर राम झूला ऋषिकेश तक का। आपको पूरा रोड भी दिखाएंगे, कैसे आपको वहाँ तक पहुँचना है, और साथ ही दोनों झूलों के बीच में इर्द गिर्द जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो सब भी आपको दिखाएंगे, जो घाट हैं वो भी दिखाएंगे, मार्केट भी दिखाएंगे। यानी एक फुल वर्चुअल टूर होने वाला है। आप सब इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। स्पेशली अगर आप बाहर से ऋषिकेश ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें कई बार फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो पूरा टूर होता है उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब भी आप ऋषिकेश बाहर से आएँ तो आपको अपने गूगल मैप पे सर्च करना है नटराज चौक, जो कि हाईवे पर ही है। आप बहुत ईजिली, चाहे दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा कहीं से भी आ रहे हैं तो आप नटराज चौक ईजिली पहुंच जाएंगे। अब नटराज चौक से, जैसे मैंने आपको बताया, बद्रीनाथ केदारनाथ वाले हाईवे पर आपको आ जाना है और ये सीधा चलते रहना है। रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इस रास्ते पर इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको एक जंक्शन पॉइंट आएगा। उस जंक्शन पॉइंट से 2 रास्ते जाएंगे। एक जाएगा लक्ष्मण झूला ऋषिकेश और एक जाएगा राम झूला और जानकी झूला ऋषिकेश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राम झूला और जानकी झूला ऋषिकेश के जो 2.5 किलोमीटर का पूरा राउंड है उसमें ले जाने वाला हूँ। तो हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे राम झूला और जानकी झूला के आसपास, ताकि हमें ज़्यादा दूर पैदल ना चलना पड़े। तो आप बस इसी रोड से जाएंगे। चाहे आप लक्ष्मण झूला ऋषिकेश जा रहे हैं तब भी आपको इसी रोड से जाना है, और चाहे आप राम झूला जानकी झूला जा रहे हैं तब भी आपको इसी रोड से जाना है। ये पाम ब्लिस रिजॉर्ट है दोस्तों, जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है। इसका एड देहरादून, हरिद्वार वगैरह में जो मूवी सिनेमा आप देखने जाते हो तो मूवी के बीच में भी दिखाया जाता है। दोस्तों ये सीधा आपको इसी तरह से चलते चले जाना है। बहुत ही सुंदर ये रास्ता है। यहाँ पे ड्राइव करके भी आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। हाँ, लेकिन पहाड़ है चूँकि, तो थोड़ा सा सेफली आपको ड्राइव करना है, ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है। रोड भी ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, छोटा ही रोड है, तो सेफली आपको आगे बढ़ना है। अब जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेड पार्किंग दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क मत करना, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा दूर पैदल चल करके जाना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकल नहीं होगा और आपकी टूर का पूरा मज़ा खराब हो जाएगा। दोस्तों ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है, योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर योगा के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग है, आपकी कैंपिंग वगैरह भी होती है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और ऋषिकेश में टूरिस्ट प्लेस होने के साथ साथ इसके आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी काफ़ी अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि शिवपुरी ऋषिकेश हो गया आपका, पटना वाटरफॉल हो गया, नीलगढ़ वाटरफॉल हो गया, काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं। तो दोस्तों ये जो मार्ग है जिस पे हम अभी हैं, ये मेन रास्ता है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है, आप 4 व्हीलर से यहाँ पे आए हैं, तो अगर आप ऋषिकेश के अंदर से आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक झेलना पड़ेगा, तो आप वहाँ से ना आएँ। ये आपको जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ ये सबसे मस्त रास्ता है। सामने भी आपको पेड पार्किंग दिख रही है, बट हम यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करेंगे। अब ये मेन जंक्शन पॉइंट आ गया। यहाँ से अगर आप सीधा चले जाते हैं तो लक्ष्मण झूला आपको आएगा, बट हमें सीधा नहीं जाना, हम राइट में मुड़ गए। राइट में अगर आप यहाँ से मुड़ जाएंगे तो राम झूला और जानकी झूला का ये रूट है। बस यहीं से थोड़ा सा आगे ही 3-4 पार्किंग आपको मिलेंगी, वहाँ से कहीं पे भी आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। इस पॉइंट से एक तरफ राम झूला दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ जानकी झूला दिखाई दे रहा है। मतलब हमारी जो पार्किंग है इन दोनों झूले के बिल्कुल बीच में है। दोस्तों तो हम लोग आ चुके हैं राम झूला पर, और यहाँ सामने सीतापुर भी देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों अभी गंगा घाट पर हम बढ़ रहे हैं आगे राम झूला की तरफ। ठीक सामने आपके राम झूला आपको दिखाई दे रहा है। हम सीधा यहाँ से होते हुए राम झूला पे जाएंगे। राम झूला को क्रॉस करके हम मार्केट में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ ऋषिकेश के काफ़ी सारे पर्यटन स्थल हैं। वो पूरा हम पैदल पैदल एक राउंड लेने वाले हैं। उसके बाद घूमते हुए हम जानकी झूला आएंगे, फिर जानकी झूला से पार करते हुए हम वापस यहीं गंगा घाट पे जहाँ हमारी पार्किंग हुई है यहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए चोटी वाला का बोर्ड लगा है, ये ऋषिकेश में काफ़ी फेमस है। तो अभी हम गंगा घाट से आगे होते हुए बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा आगे जाते ही हमको यहाँ की मार्केट मिलेगी, तो आपका पूरा मार्केट भी हम घुमाते हैं। और फिर वो मार्केट क्रॉस करने के बाद ये जो सामने आपको राम झूला दिख रहा है, इसका एंट्रेंस पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये यहाँ से हमारी मार्केट शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपको तरह तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। आपको कपड़े मिल जाते हैं, आपको धार्मिक टी-शर्ट्स वगैरह भी मिल जाती हैं, और इसके अलावा खाने पीने की भी यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको अट्रैक्ट भी करेंगी। यहाँ एक नई चीज़ मैंने देखी, सामने देखिए लिखा है प्राचीन श्री शत्रुघ्न मंदिर। ये भी मैंने पहली बार देखा, और ये सामने ये मंदिर है।
तो आप इस मंदिर के दर्शन भी यहाँ कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेज आपको रास्ते में पड़ेंगे, धार्मिक स्थल भी रास्ते में पड़ेंगे, सब कुछ मैं दिखाता हुआ आपको चलता हूँ। देखिए ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे आपको छोटे छोटे पॉइंट जैसे कि जूस वाले, मैगी वाले, आइसक्रीम वाले मिलेंगे, आप उनको भी साथ साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये जो मार्केट है अभी सुबह का टाइम है, पूरे तरीके से खुला नहीं है, दुकानें अभी खुल रही हैं और संडे वाला आज दिन है जब हम यहाँ पर घूमने आए हैं। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं अभी यहाँ पे ऑफ सीजन भी चल रहा है, क्योंकि हम मानसून के टाइम पे यहाँ पे आए हैं। 25 अगस्त 2024 को हम यहाँ पर आए हैं, तो अभी ऑफ सीजन की वजह से यहाँ पे रश कम है। अदरवाइज सीजन के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, इवन पैर रखने की भी कई बार जगह नहीं होती है। काफ़ी लंबा ये मार्केट है, आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे। साथ ही रास्ते में आपको पब्लिक टॉयलेट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी वहाँ पार्किंग के हमने 100 रुपीज़ दिए, जो कि रात के 8 बजे तक हमारी पार्किंग वैलिड है। ऑफ सीजन की वजह से यहाँ पे पार्किंग रेट कम है। जब सीजन का टाइम होता है तो 150 से 200 रुपये तक आपसे वाहन के पार्किंग का चार्ज किया जाता है। ये देखिए सामने कैप की शॉप है, यहाँ से आप कैप भी खरीद सकते हैं स्टाइल मारने के लिए, क्योंकि आप जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ से कुछ लेते हैं तो एक तरह से मेमोरी होती है। मिलता तो सब कुछ अपने शहरों में भी है, लेकिन यह है कि वहाँ से आप लेते हैं, फिर उसमें फ़ोटो खींचते हैं, फिर जीवन भर वो चीज़ आपको याद रहती है। देखिए अब यहाँ से राम झूला कितना पास आ गया है और कितना बढ़िया स्टनिंग व्यू राम झूला का इस समय पे आ रहा है। देखिए वहाँ कितनी भीड़ है, राम झूला के ऊपर आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। और इसका मतलब है कि ऑफ सीजन के टाइम पे भी यहाँ पे अच्छे खासे पर्यटक हैं। ये देखिए दुकानें यहाँ पर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरह की मिल जाएंगी, एंटिक पीसेज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी पसंद पे है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बट मार्केट में आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, इस तरफ की मार्केट में भी और झूले को पार करके जब हम जाएंगे मेन मार्केट में वहाँ भी। दोस्तों आज के समय पे ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जब आप किसी प्लेस पे जाते हैं तो उसको एक बार वर्चुअल टूर ज़रूर ले लें, ताकि वहाँ पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पर फेस करी वो भी हम आपके सामने रखेंगे, ताकि आपकी जो ट्रिप है वो बहुत स्मूथ हो सके। यहाँ पर आपको कई सारे टॉप या लेडीज़ के सूट वगैरह भी मिल जाएंगे। वैसे लेडीज़ का सामान हर जगह ज़्यादा रहता है, यहाँ पे आपको पर्स वगैरह भी मिल जाएंगे और कुछ छोटी शॉप्स हैं वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड में एक मंदिर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, प्राचीन श्री हनुमान मंदिर। तो आप यहाँ मंदिर में हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। सामने देखिए पब्लिक टॉयलेट है राइट साइड में, वहाँ लेडीज और जेंट्स दोनों जा सकते हैं। 10 रुपीज़ उनका चार्ज है। सामने आपको रूम्स का बोर्ड लगा हुआ भी दिख रहा है, तो ऐसे तरह तरह के बोर्ड आपको यहाँ दिखेंगे। ये देखिए एक छोटी दुकान है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हमें लगी, तो हमने पास से एक क्लोजअप उसका लिया आपको दिखाने के लिए भी। ये देखिए इस तरह की चीज़ें, कड़े, मालाएं वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बच्चों का सामान भी आपको यहाँ पे इस तरह का काफ़ी मिलेगा। इस तरह की शॉप्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हमें भूख लग रही थी, सोचा थोड़ी आइसक्रीम खा लें, तो हम आ गए आइसक्रीम वाले भैया के पास। अब हमने यहाँ से अपनी पसंद की आइसक्रीम ले ली, लेकिन हम काफ़ी आश्चर्यचकित हुए जब आइसक्रीम हमारे हाथ में आई। हम उसे टटोलने लगे। हमने देखा कि आइसक्रीम पे से जो रेट्स थे वो हटाए गए थे और ये भैया जी हर आइसक्रीम को 10 से 20 रुपये महंगी करके यहाँ पे बेच रहे थे। चूँकि हम तो टूरिस्ट हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमें आइसक्रीम खानी थी, लेकिन ये पूरे तरीके से गलत है। कई लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया और उनको बोला, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंगी और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं किया। और यहाँ से राम झूला की एंट्री है, राइट साइड पे आपको राम झूला दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको राम झूला में एंटर करना है। राम झूला की खास बात यह है कि जब आप इसके ऊपर चलते हैं तो ये झूला वाइब्रेट करता है, हिलता है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत आनंद है। अगर आप पहली बार इस पे जाते हैं तो आप हो सकता है डर भी जाएं कि क्या हो रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इसको आपको एंजॉय करना है और बहुत मज़ा आता है। जब हमने राम झूला पर चलना शुरू किया उस समय यहाँ पर काफ़ी कम भीड़ थी, आप देख सकते हैं नॉर्मल लोग हैं, इतनी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ गर्मियों के टाइम आते हैं तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि इस झूले पर चलना भी मुश्किल होता है। और अभी भी, बल्कि ऑफ सीजन है, अभी थोड़ा जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते गए तो भीड़ भी बढ़ती गई और आगे जाके काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो गई थी। और राम झूला से यदि आप लोकेशन शूट करते हो तो लोकेशन बहुत ही बढ़िया आती है, आपका दिल खुश हो जाता है। सामने देखिए राम झूला से जानकी झूला आपको दिख रहा है
और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी राम झूला पार करते ही हम वहाँ से जानकी झूला की तरफ आगे मूव करेंगे और उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिन्हें देख के वास्तव में आपको आनंद आएगा। दोस्तों जब मैं राम झूला पे चढ़ी तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो जब हिला तो बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी पहले तो। अब दोस्तों ये राम झूला पे जो हम चल रहे हैं ना, ये अपना एक अलग अनुभव होता है। अब मैं दूर से आपको राम झूला दिखा दूं उसकी बात अलग है, लेकिन ये जो भी आप देख रहे हो और जो सामने आप स्टनिंग व्यू देख रहे हो, ये देखिए, इसको एंजॉय कीजिए, फील कीजिए और सोचिए अगर आप यहाँ होंगे तो आप कितना आनंदित महसूस करेंगे। ये देखिए सामने का व्यू, ये तो बात ही इसकी अलग है बिल्कुल। तो ये व्यू आपको केवल इस झूले के ऊपर आके ही मिलेगा, तो आप यहाँ पे आएँ तो ये व्यू को कैप्चर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे तो आदत है, मुझे अपने फ़ोटो खींचने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन व्यूज़ लेने का बड़ा शौक़ है। जो व्यू दिखता है, जो सीनरी नज़र आती है ऐसी जगहों पर, वो कमाल की होती है और मन मोह लेती है। जब आप घर चले जाते हैं ना और घर जा कर के आप उन चीज़ों को देखते हैं तो आप एक तरह से वापस वहीं पे अपने आप को अनुभव करते हैं। अब देखिए आप यहाँ राम झूले पे काफ़ी भीड़ हो गई है, काफ़ी भीड़ बढ़ गई है। हालांकि इस समय पे जब हम यहाँ पे आए हैं कंपैरेटिवली 40% 30% भी रश नहीं है, और इसी वजह से हम वीडियोज़ को इतना अच्छे तरीके से शूट भी कर पाए हैं। दूसरी खास बात यह है, मानसून में आने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भी गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो मौसम बिल्कुल अनुकूल है। राम झूला पार करते ही आपको राइट साइड में मुड़ जाना है। ये देखिए मैं आपको राम झूला से नीचे का व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ गंगा मैया कितनी सुंदर लग रही हैं और कितना अच्छा ये व्यू है। और सबसे खास बात थी, जिस दिन हम यहाँ आए उस दिन क्लाउड्स भी मज़ेदार थे, बिल्कुल ऐसे क्लाउड्स थे कि क्लिक करके मज़ा आ गया। ये देखिए वापसी में मैंने आपको झूले का व्यू दिखाया। अब चूँकि ये व्यू हम जो देख रहे हैं, इसका रीज़न ये भी है क्योंकि अब हम झूला क्रॉस करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, तो हम कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहते किसी भी एंगल से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ लक्ष्मण झूला भी है, जिस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं और वहाँ की विजिट भी आप कर सकते हैं। अब हम राम झूला से बाहर आ गए, बस अब यहाँ से आपको राइट साइड में मुड़ जाना है और जानकी झूला की तरफ चलना शुरू कर देना है। जैसे आप यहाँ से राइट मुड़ेंगे आपकी मेन मार्केट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको आश्रम, सुंदर सुंदर घाट, फेमस फूड ऑप्शन जो है वो सारी चीज़ें दिखती हैं। देखिए पहला घाट आपको सामने ही दिख रहा है। आप यहाँ घाट पे जा कर के गंगा जी को दर्शन भी कर सकते हैं और गंगा जी को एंजॉय भी कर सकते हैं। बहुत मज़ा आपको आएगा, आप यहाँ जा सकते हैं। ये आपके ठीक सामने जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये स्वर्गाश्रम है और यहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं, विजिट करते हैं, तो यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। जैसे आप आगे मुड़े, सामने आप देख रहे हैं चोटी वाला लिखा है। ये यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पर एक चोटी वाला व्यक्ति सामने बैठा रहता है। इस पर मैं अलग से फुल वीडियो भी लेकर के आऊँगा। अभी हम यहाँ से राइट साइड मुड़ जाते हैं क्योंकि हम जा रहे हैं जानकी झूला की तरफ। अब यहाँ से थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नई मार्केट भी दिखेगी और मार्केट के साथ साथ कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी दिखेंगे। तो यहाँ से आपकी मार्केट शुरू हो जाती है। इस मार्केट से आप खाने पीने का सामान, अपने लिए एंटीक आइटम और अपने लिए कपड़े, बच्चों का सामान, ग्रोसरी का सामान ले सकते हैं और बीच बीच में यहाँ काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट भी आपको पड़ेंगे। तो फूड ऑप्शन में सबसे पहला तो हमारा आया था चोटी वाला। उसके अलावा यहाँ पे बीच में भी आपको ऑप्शंस पड़ेंगे। ये देखिए ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और एक मुखी रुद्राक्ष लिखा था, वहाँ रुद्राक्ष मिल रहे थे, तो अगर आपको रुद्राक्ष वगैरह लेने हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आगे जाके मार्केट काफ़ी छोटी हो जाएगी और बीच बीच में आपको दिखेगा स्कूटी ऑन रेंट या बाइक ऑन रेंट या रूम्स अवेलेबल, इस तरह के बोर्ड्स आपको दिखते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको बुकिंग के लिए ऑफिस भी दिखेंगे। आप रिवर राफ्टिंग को अपना बुक कर सकते हैं या कैंपिंग को आप बुक कर सकते हैं। आगे जाके ये सड़क काफ़ी छोटी हो जाती है। फिर आपको मंदिर दिखाई देता है, सीताराम एम श्री शनिदेव मंदिर। तो इस मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं, भगवान जी के दर्शन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये योगा मास्टर ट्रेनिंग स्कूल है, ये भी आपको यहाँ रास्ते में ही पड़ेगा। और ये मार्केट कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी ओपन, कभी क्लोज होती हुई आपको दिखती रहेगी। लेकिन इस मार्केट में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और यहाँ पे आपको गायें बहुत सारी मिलेंगी। ऑटोमेटिक है, यहाँ पे काऊ बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन ये भी है कि काऊ किसी को कुछ कहती नहीं है। ये देखिए मैगी वाले, मोमोज वाले आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह के फास्ट फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। खास बात यह है कि जहाँ भी खड़े होकर आप फास्ट फूड खाएंगे, सामने गंगा रिवर का व्यू देखिए, तो आपको आनंद आ जाएगा उतनी देर वहाँ पे खड़े होने में। और शाम के समय आगे घाट से यहाँ पर गंगा आरती भी होती है, तो अगर आप शाम को
5 साढ़े 5 बजे यहाँ पे आते हैं तो आप गंगा आरती को भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने स्कूटी रेंट पे ली है या बाइक रेंट पे ली है तो वो आप पुल से यहाँ पर भी ला सकते हैं और इस मार्केट को स्कूटी या बाइक से भी चल सकते हैं। हाँ, 4 व्हीलर यहाँ पर नहीं आने वाला है। 4 व्हीलर अगर है तो वो आपको बाहर पार्किंग में ही खड़ा करना पड़ेगा, बट अगर आपके पास स्कूटी है या बाइक है तो आप इस मार्केट के अंदर ला सकते हैं। अब देख ही रहे हैं, अभी सामने से स्कूटी गई, इन्होंने रेंट पे ली है और ये मार्केट में घूम रहे हैं। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे पैदल घूमने में जो मज़ा है वो स्कूटी से नहीं, स्कूटी से तो फर देके निकल जाएंगे, लेकिन जब आप पैदल जाएंगे तो आप हर एक चीज़ को एंजॉय करते हुए एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। पर्सनली तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जो मेरी ओपिनियन है, जो मुझे अच्छा लगता है, कि ये जो पूरा वॉक अराउंड है 1.5-2 किलोमीटर का, ये आप पैदल लेंगे तो आप इंजॉय कर पाएंगे। अगर आप स्कूटी या बाइक से यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर आप उस प्रकार से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, सामने लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक की दुकान। ये काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता होगा। और ये है यहाँ का गीता भवन, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है, एक आश्रम भी है। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर ज़रूर विजिट करिएगा। इस पर मैं एक अलग से भी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको गीता भवन के अंदर का पूरा विजिट कराऊँगा, पूरा टूर दूँगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक दुकान है, आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। इनकी पुस्तकें काफ़ी फेमस हैं, बल्कि एक बार मैं रामायण खरीदने गया, रामायण की जो बुक होती है, तो अब मुझे सजेस्ट किया गया कि केवल आप गीता प्रेस गोरखपुर वालों की ही रामायण खरीदिएगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है इस मामले में। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह की शॉप्स आपको दिख रही हैं छोटी छोटी, इनको आप विजिट कर सकते हैं। काफ़ी सारी शॉप्स और काफ़ी सारे आइटम आपको यहाँ पे मिलेंगे हर तरह के। अब हम अपने दूसरे टूरिस्ट प्लेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि ऋषिकेश में काफ़ी फेमस है। वो है परमार्थ निकेतन आश्रम और परमार्थ निकेतन घाट। बस इस मार्केट को थोड़ा सा और आगे बढ़ते ही, क्रॉस करते ही हम परमार्थ निकेतन घाट और परमार्थ निकेतन आश्रम के पास पहुंच जाएंगे। राइट साइड में गंगा जी के किनारे परमार्थ निकेतन घाट है और उसके ठीक सामने परमार्थ निकेतन आश्रम है, जो कि एक मस्ट विजिट टूरिस्ट प्लेस है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो परमार्थ निकेतन आश्रम को जरूर विजिट करना। उस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 14 से 15 मिनट का पूरा टूर है परमार्थ निकेतन आश्रम के अंदर का। इसके साथ साथ राइट साइड में जो परमार्थ निकेतन घाट है उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें परमार्थ निकेतन घाट के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब बताया गया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल वॉक अराउंड में हमें रास्ते में ही परमार्थ निकेतन घाट और परमार्थ निकेतन आश्रम दोनों पढ़ने वाले हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, देखिए सामने ना एक गेट सा आपको दिख रहा है। बस ये गेट पार करते ही आप परमार्थ निकेतन के सामने खड़े होंगे। वहाँ के व्यू को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, आप परमार्थ निकेतन से आगे हम बढ़ते हैं। तो ये सीधा सीधा हम चल रहे हैं। अभी फिर आपको उसी तरह की मार्केट, फास्ट फूड वगैरह दिखेंगे, लेकिन अभी रास्ते में हमको एक और बहुत अच्छी जगह दिखने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो कई घाट हैं, लेकिन अब चूँकि सामने आप देख रहे हैं जानकी सेतु आपको दिख रहा है, यानी जानकी झूला आपको दिख रहा है, और ये जो जानकी झूला आपको दिख रहा है इसके पास ही एक घाट पड़ता है। ये घाट एक्चुअल में बहुत सुंदर है और इस घाट को आप ज़रूर विजिट करना। इस घाट में आप काफ़ी आगे तक जा सकते हो और गंगा जी के पास भी जा सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारी स्टेयर्स बनी है, तो अपने जूते चप्पल आप ऊपर ही उतार दें स्टेयर्स पर, और नीचे जब आप गंगा जी में जाएं तो आपको नंगे पैर ही जाना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये एक होली रिवर है इसलिए। और आपको इस घाट को बिल्कुल मिस नहीं करना है। पहले हम भी मिस कर रहे थे एक्चुअली, फिर अचानक से हमें दिखा कि यहाँ जाके तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है, तो हम उस घाट पर चले गए। तो अब आपको मैं उस घाट का व्यू दिखाता हूँ, डेफिनेटली आप उसको भी काफ़ी इंजॉय करेंगे।
तो दोस्तों घाट को एंजॉय करने के बाद हम फिर आगे बढ़ चले जानकी पुल की तरफ या सीता पुल की तरफ। अब आप सीधा आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे सामने ना जानकी पुल पे कुछ पेंटिंग हो रखी है जो एक्चुअल में बहुत ही अच्छी हैं। आप इनको भी एंजॉय करेंगे। और ये देखिए राफ्टिंग का बोर्ड लगा है, अगर आप राफ्टिंग या कैंपिंग के लिए कोई बुकिंग करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए आप, ये शिव भोलेनाथ की पेंटिंग है। और ये इस साइड देखिए आप, ये क्या पेंटिंग है, कितना बढ़िया। और अंदर की तरफ से इसमें हनुमान जी की भी पेंटिंग आपको देखने को मिलती है, वो भी हम आपको अभी व्यू में दिखाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं जानकी पुल में, जो कि 3 लेन पुल है। आप देख रहे हैं 3 लेन है, बीच वाली लेन पैदल यात्रियों के लिए है और 1 लेन 2 व्हीलर जाने के लिए और 1 लेन 2 व्हीलर आने के लिए है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम यहाँ पे किया गया है ताकि पैदल चलने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों इस पुल के ऊपर से मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ। आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपके दिल को बहुत अच्छा लगेगा, आप काफ़ी आनंदित महसूस करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने कितना प्यारा व्यू आपको चारों तरफ का दिखा। और दोस्तों अगर स्काई ऐसा है ना तो फिर व्यू का मज़ा ही अलग होता है। तो आप भी अगर इस पुल पे आएंगे तो आप यहाँ से चारों तरफ का व्यू ज़रूर कैप्चर करना। ये शायद यहाँ पे कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं ये पुल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उस पुल से अगर आप राइट साइड मुड़ते हैं तो मुनि की रेती एरिया आ जाता है। मुनि की रेती पुलिस स्टेशन भी वहाँ पे पड़ता है। और गंगा जी के किनारे किनारे वहाँ पर एक पाथवे बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और उस पाथवे पे खड़े होके अगर आप लोकेशन को शूट करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपके कैमरे में लोकेशन कैप्चर होगी, क्योंकि वहाँ से आपको ये जानकी पुल जहाँ से हम जा रहे हैं प्लस राम झूला दोनों एक साथ कैप्चर हो पाएंगे, मतलब दोनों दिखेंगे। आप कैमरा घुमाएंगे तो दोनों दिखेंगे। तो मैं आपको भी दिखाता भी हूँ। इस पुल को पार करने के बाद मैं राइट साइड में उसी पाथवे पे जाने वाला हूँ और काफ़ी आगे तक मुनि की रेती पुलिस स्टेशन तक मैं जाऊँगा और उसके ठीक सामने एक पॉइंट पे खड़े होकर के आपके लिए लोकेशन शूट करूँगा और आप उस लोकेशन को देखना। आप वहाँ पर भी काफ़ी आनंदित महसूस करने वाले हैं। अब ये जानकी झूला ख़त्म हो चुका है। सामने आप एक देख रहे हैं बस स्टैंड है, लेकिन हमको उधर की तरफ नहीं जाना है, हमें राइट साइड में मुड़ना है। राइट साइड में मुड़ के जस्ट गंगा जी के किनारे किनारे हम चलते रहे और मुनि की रेती पुलिस स्टेशन के सामने से मैं ये वीडियो उसी पाथवे से आपके लिए शूट कर रहा हूँ। देखिए लोकेशन सामने राम झूला दिख रहा है और अब दूसरी तरफ हम चल रहे हैं। देखिए परमार निकेतन सामने दिख रहा है जो मैं आपको लेके गया था। सारे घाट आपको दिखाई दे रहे हैं और अब आपको जानकी झूला भी दिखाई देगा जहाँ से हम यहाँ पहुँचे हैं अभी अभी जो हमने क्रॉस किया। ये देखिए।